चलो आज हम लोग देखेंगे जो हिंदी वाले में आता है एक अनुवाद संस्कृत वाला, ठीक है ना? अनुवाद संस्कृत पार्ट में 2 को 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कहेगा 2 का आंसर दीजिए, ठीक? मैं आप लोग को 20 क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, 18 क्वेश्चन ही बताऊँगा। क्या खाली 18 क्वेश्चन बताऊँगा? 18 क्वेश्चन में चारों का चारों फँस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पेपर आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं फँसेगा तो फिर आगे बताइएगा। 100% चारों इसी में से फँस जाएगा, इससे अलग आने वाला नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत? चल उसमें से करना आता है हम लोग को खाली 2, 1 नंबर का आता है यानी 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा अगर आप लोग को ये याद हो जाएगा तो। मैं आप लोग को बस लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोग को तरीका से बताऊँगा, उसको तुम सब याद कैसे करोगे? संस्कृत पढ़ने में परेशानी होती है, हम तरीका से बताएँगे उसको याद कैसे करना है, तो परेशानी नहीं होगा, ठीक है? सब कुछ ट्रिक के माध्यम से चला करो, ऐसा ट्रिक चाहिए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? चलो देखो, जैसे कह रहा है वाराणसी नगरे कुत्र स्थिता अस्ति, क्या कह रहा है? वाराणसी नगरे कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी क्या है? बनारस। बनारस किस नदी किनारे स्थित है? गंगा के तट पे है, गंगा नदी के तट पे है ना, तो वही लिखा है, कुछ करना नहीं है। देखो वाराणसी वैसे ही उतरा, नगरे वैसे ही उतरा, बस कुत्रा के जगह क्या रख देना है? गंगा तटे। स्थिता की जगह पे स्थिता, अस्थि की जगह पे हम लोग को बस याद क्या करना है? गंगा तटे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? करेक्ट, वाराणसी नगरे कुत्रा स्थिता अस्ति, तो वाराणसी जस का तस, नगरे वैसे ही, कुत्रा के जगह खाली कुत्रा के जगह क्या रखना है? गंगा तटे स्थिता अस्ति। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा। ऐसे ही है, वाराणसी नगरी केसा संगम स्थल अस्ति, जो वाराणसी नगरी है किस चीज का संगम स्थल है? तो जो वाराणसी नगरी केसा संगम स्थल अस्ति, तो देखो वाराणसी जस का तस, नगरी जस का तस, बस केसा की जगह पर रखना है विविध धर्माणाम, ठीक है ना? संगमा स्थली अस्ति। कोई दिक्कत? विभिन्न प्रकार के जो धर्म वहाँ का क्या वो संगम स्थल, वहां पर जब होता है कुंभ का मेला लगता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते हैं, ठीक है ना? वाराणसी एक ऐसा जगह है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते हैं। कोई दिक्कत? वही पूछा है वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थल अस्ति, वाराणसी को जस का तस उतारना है, नगरी को भी जस का तस, बस कैसा जगह क्वेश्चन वाला शब्द है कि नहीं? कैसा, कैसा की जगह खाली क्या रखना है? विविध धर्माणाम, ठीक है? संगम स्थली वैसे ही, अस्थि भी वैसे ही। कोई दिक्कत? याद हो गया? चल कुछ करना नहीं है, बस जो क्वेश्चन आंसर उसकी जगह कुछ रखना है, ठीक? देखो लिखा है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। देखो क्वेश्चन क्या कहा है? पुत्र मरणम मंगलम भवति। अब देखो क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस पुत्र क्वेश्चन वाला शब्द है ना, क्या है? पुत्र क्वेश्चन वाला शब्द है, बस इसी के जगह पे रखना है। अच्छा बताओ, पूरा जो भारत में है कहा जाता है कि वाराणसी में जो मरता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, पुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी में जो मरेगा क्या होगा? वाराणसी में मरना मंगल माना जाता है, यानी पुत्र मरणम मंगलम भवति। पुत्र का जब क्या रखो? वाराणसी। अगर तुम सबको वाराणसी नहीं याद आ रहा तो वाराणसी भी लिख देना, एग्जाम में नंबर काटने वाला नहीं, क्योंकि उसको नंबर देना है तो कभी नहीं काटेगा। कोई दिक्कत है? और तुम सबको शब्द उटपटांग लग रहा है ना, तो तुम सिंपल वर्ड ही लिख देना, जैसे वाराणसी लिखा है ना, तो सब वाराणसी भी लिख दोगे ना, तभी वो सही करेगा, गलत नहीं करेगा। कोई दिक्कत है? ये नहीं कि हमको शब्द ही नहीं याद आ रहा, भैया कैसे बताए थे शब्द नहीं याद आ रहा है, तुमको जो शब्द समझ में आ रहा है एकदम सिंपल शब्द इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक, तो लिखा है कुत्र मरणम मंगलम भवति, बस पुत्र का जवाब क्या रख देना? वाराणसी। क्या रख देना? वाराणसी लिखा हो ना, तो वाराणसी भी रख सकते हो। तो पुत्र का जब वाराणसी, मरणम वैसे उतरा, मंगलम वैसे उतरा, भवती वैसे उतरा। कुछ दिक्कत है संस्कृत याद करने में? अब पता इससे भी सरल किसी भी विषय का सब्जेक्ट का आंसर हो सकता है क्वेश्चन का, बस क्वेश्चन वाले शब्द के जगह पे ही खाली बदल दे रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? खाली क्वेश्चन वाले शब्द के जगह पे बदल दे रहे हैं, सब जस का तज वैसे उतार दे रहे हैं। इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है? देखो अब इधर लिख रहा है, इधर देखो, अलच्छद्रेन कह आसित, ठीक है ना? अलच्छद्रेन कह आसित, कुछ नहीं करना है, इसको जस का तस उतारना है, बस क के जब क्या रखना है? यवन राजा, ठीक है ना? अलच्छद्र वैसे उतरेगा, अलच्छद्र वैसे उतरेगा, क के जब खाली क्या रखना है? यवन राज, आसित का आसित। कोई दिक्कत? तो अलच्छद्रेन क के जगह पे यवन राजा आसित। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा वीर केन पूछते, ये एकदम 99% संभावना कि क्वेश्चन जस का तस आएगा, ठीक है ना? वीर केन पूजते, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन जस का तस है, सबसे सरल है। वीर केन पूजते, वीर लोग किसको पूछते हैं? जो वीर ही होते हैं ना, वीर लोग किसको पूजेंगे? जो वीर ही होते हैं। तो वीर केन जब क्या लिखना है? वीरेण, वीर है ना, बस एक मात्रा लिख देना और लगा देना, ठीक? तो वीर वीरेण पूज्यते, ये 99% संभावना है कि क्वेश्चन आएगा जरूर। वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। कोई दिक्कत यहाँ पास? बोलो जी। नहीं ना? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? देखो वीर जस का सूत्र, बस केन का जवाब क्या रखे हम लोग? वीरेण पूज्यत का पूज्यत। कोई दिक्कत है? चलो पूछ रहा है कि पुरु राजा का आसित, कोई दिक्कत है? जस का उतारना है, बस क के जवाब पूछ रहा है, इतना जान जो भी तुझको क्वेश्चन दिया है
बस क्वेश्चन सत के जब कुछ रखना, जस का तस सब उतार देना। बस हम लोग को इसका मतलब बस क के जब कुछ रखना, ये जस का तस उतरेगा, ठीक है। पुरु राजा वैसे उतार दिए। क के जब होता है एक भारत वीर, एक भारत वीर, ठीक है ना, एक भारत वीर, ठीक है ना। तो पूर्वराजा के हमारे पूर्वराज नाम के एक आदमी है, या ऐसे सोच लो, पूर्वराज नाम के आदमी, वो एक भारत का वीर है, क्या है? एक भारत का, आंसर याद हो गया। पूर्वराज क्या है? भारत का वीर है। पूर्वराज क्या है? भारत का वीर है, ठीक है, याद हो गया इसे। तो पूर्व राजा का आसित, तो पूर्व राजा क जब क्या रखना, एका भारत, भारत वीर, क की जगह पे एका भारत वीर, आसित को आसित, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है कि ग्रामीणस्य प्रहेलिका किम उत्तरम अस्ति। अब तो सर देखो ये ऐसे उतरेगा, बोलो, रामेश्वर ऐसे उतरेगा, प्रहेलिका ऐसे उतरेगा। बस किम के जगह पर हम लोग को कुछ रखना है, किम के जगह पे कुछ रखना है। उत्तर वैसे उतरेगा और आसित वैसे उतरेगा। अच्छा बताओ, जो ग्रामीण में जो पहेलिका होता है, पहले के जमाने में सोचो, अभी तो मान लो सब मोबाइल वाला आ गया, तो पहले के जमाने में जब किसी को कोई दिक्कत होता था, कोई कुछ समझ में नहीं आता था, तो सब क्या करते थे? पत्र के माध्यम से लिखते थे। मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, पहेलिका का मतलब होता है जो समझ में नहीं, जो समझ में नहीं आता था, कुछ या कुछ दुख दर्द बताना होता था, तो कहाँ किसके माध्यम से भेजते थे? और ये सब ग्रामीण में ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होगा? ग्रामीण पहेलिकम किम उत्तरम अस्ति, तो ग्रामीण का पहेलिकम पत्रम, ठीक है ना। जो ग्रामीण के पहेलिका है उसका उत्तर कौन देता है? पत्र। कोई दिक्कत? तो ग्रामीण वैसे उतरा, पहेलिका वैसे उतरा, किम के जगह क्या रखेंगे? पत्रम। उत्तर की जगह उत्तर, आसित का आसित। अच्छा कह रहा है पदेन बिना किम दूरम अस्ति, जस का तस उतरेगा, बस किम के जगह कुछ अलग रखना है। पदेन, पदेन, बिना, बिना, किम के जगह कुछ रखना है, दूरम जस का दस सूत्र, आसित दस सूत्र। अच्छा ये बता, ऐसा वो कौन सा चीज है जो बिना पैर के बहुत दूर तक जा सकता है? ठीक है ना। ये तो बहुत पहले का छोटे पे तो हम लोग पूछते थे, सब बुझने बुझाते थे सब ना, ऐसा कौन चीज है बताओ जो बिना पैर के लगना, हाथ है ना पैर, तब वो बहुत दूर चल जाला, कह दे सब ना। तो क्या है? पत्र, ठीक है ना, चिट्ठी, पत्र, ठीक, पत्र है, ठीक, कोई दिक्कत? तो ऐसा वो कौन सी चीज है जो बिना हाथ पैर के बहुत दूर चल जाता है? पहले का बुझे तक नहीं सब, बचपन में जो कोई कोई बुझाया होगा। ऐसा कौन सा चीज है कि बिना नौकर लगे पैर, नौकर लगे हाथ, ठीक है ना, वो कैसे बहुत दूर तक चला जाता है? क्या है? पत्र। वही क्वेश्चन जस्ट देखो, तो पहले का वाला क्वेश्चन है। तो पदेन बिना किम दूरम अस्ति, पदेन बिना वैसे तक किम के जवाब खाली पत्रम, दूरम के दूरम, आसित का आसित, कोई दिक्कत? अब कह रहा है चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर जस का तस उतरेगा, बस क के जगह पे कुछ रखना, आसित वैसे उतर जाएगा, ठीक है। ये देखो चंद्रशेखर वैसे उतरा, क के जवाब क्या रखना है? एक अदिति राष्ट्रभक्त। अगर तुम सबको ये नहीं याद आ रहा है तो तुम इसको स्किप कर दो, क्या कर लो, इसको स्किप कर दो, खाली इतना लिख देना, चंद्रशेखर राष्ट्रभक्त आसित, तभी पूरा नंबर देगा, कोई दिक्कत? अगर तो सबको ये भाई परेशानी होगा, क्योंकि तब सब तुझको बता एक एक चीज बता रहे हैं, ठीक है ना, एक जगह पे ही रखना है। ये लंबा पड़ गया, ठीक है, तीन नाम लंबा पड़ जा रहा है, कुछ मत करो, वो काट लेना सब अपने मन से। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद रहा तो मारो गोली, क्या करो? मारो गोली, बस क्या करो, चंद्रशेखर वैसे बता रहे, कह के जब क्या रख देना? राष्ट्रभक्त, चंद्रशेखर राष्ट्रभक्त आसित, कोई दिक्कत? बोलो, दिक्कत जी, कोई दिक्कत? बोलो, नहीं ना। चंद्रशेखर वैसे उतारे, कह के जब क्या उतारेंगे? राष्ट्रभक्त, आसित जवाब पे आसित। और तो ये भी याद आ रहा है तब भी सही है, ये नहीं याद आ रहा था, राष्ट्रभक्त याद होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जो थे राष्ट्रभक्त थे कि नहीं थे? थे ना, वही तो पूछा है। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर राष्ट्रभक्त आसित, कोई दिक्कत है जी? बोलो, हो जाएगा ये। 9 क्वेश्चन याद हुआ, चलो 18 क्वेश्चन खाली बताने, इसमें से आपको पूरा पूरा फंस जाएगा, तरीका से बता रहा हूँ। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लिया, दिक्कत ना करा ज्यादा, ठीक है। चलो कह रहा है कि दुर्मुख का आसित, दुर्मुख का आसित, कुछ नहीं करना, जस का बताना, बस क के जगह पे कुछ रख देना। तो दुर्मुख ऐसे, क का मतलब चंडाल, चंडाल नाम सुने हो? चंडाल भूत का दूसरा रूप, लड़कियों को हम लोग खूब चंडाल बोल बोल के बचपन में चिढ़ाए हैं, ठीक है ना, और बहनिया सब को हम लोग खूब चंडाल बोल बोल के चिढ़ाए हैं ना, चंडाल के डाइन, चंडाल, धूमिन, ऐसे को हम लोग चिढ़ाए, चिढ़ाए चिढ़ा नहीं तुम सब, ठीक है ना, नहीं चिढ़ा चिढ़ा देना, अभी तो कुमार है, ठीक। तो दुर्मुखा का आसित, दुर्मुखा चंडाला आसित, ठीक है ना, दुर्मुखा चंडाला, ऐसे चिढ़ाता होगा अपने भैया को, चंडाल का चिढ़ाता होगा, हम जाने डाइन भी खाता होगा, खाली चुपवा रहा है, कोई दिक्कत है? तो दुर्मुखा का आसित, दुर्मुखा चंडाला आसित, ठीक। अब ये तो याद हो गया कि नहीं याद हो गया? दुर्मुखा वैसे हो गया, क जब खाली का रखना है, चंडाला आसित जब आसित, तपा केन वर देते, तपा कुछ नहीं करना है, देखो क्षमया तपन वर देते, अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो तपा को पहले याद कर लेना, बस के जब क्या रख देना? क्षमया, ठीक है। तो तपा क्षमया वर्धते, कोई दिक्कत? ठीक, वो औषध जैसे नहीं आती, उसको आगे कर लिए। तपा केन वर्धते, यानी तप करने से क्या बढ़ता है? अगर तुम सब बहुत ज्यादा तप कर लोगे ना, तपस्या कर लोगे, तो सब किसी को भी माफ करने लगोगे, छोड़ो यार ये सब, जाने दो, गलती होगी, हटाओ इसको यार, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम तुमको माफ किए, समझे। जो तपस्वी लोग हो जाते हैं
अगर इतना जानकारी हो जाता है, मोह माया से दूर हो जाते हैं सब, वो किसी को भी माफ कर देते, कितना बड़ी से बड़ी गलती करता है, समझे? तो तप करने से क्या होता है, हम लोग को क्षमा करने का शक्ति बढ़ती है। वही लिखा है कि तपः केन वर्धते, तो क्षमया तपः वर्धते। कोई दिक्कत? यानी तप करने से क्षमा करने क्या होती है हम लोग शक्ति मिलती है। कोई दिक्कत? चलो, तो तपः केन वर्धते, तो क्षमया तपः वर्धते। कोई दिक्कत है? यानी इतना तो याद रहेगा ना कि तप करोगे, तपस्या करो तो किसी को क्षमा करने को सबके अंदर शक्ति आ जाती है। हो जाएगा कि नहीं? याद हो गया? यानी तप का किससे संबंध है? क्षमा से। तप का संबंध क्षमा से। ठीक है? अच्छा, विद्या के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तो कम से कम 80% चांस कि क्वेश्चन जस्ट पेपर छपेगा। ठीक है ना? विद्या केन वर्धित, अगर तुमसे अभ्यास नहीं करते, तुम यही चुट्टा करते, इतना पढ़ाते हैं लेकिन तुम एको बार घर पे रिवीजन नहीं करते, सिर्फ एको बार अभ्यास नहीं करते। कहते भैया गणित समझ में नहीं आ रहा, भूल गए हैं, सामाजिक विज्ञान बताया समझ में आ गया है लेकिन गणित नहीं आ रहा है। अभ्यास तो करोगे नहीं, और गणित सबसे ज्यादा अभ्यास मांगता है। वो तो मान लो सामाजिक ज्ञान तुम सब कहानी की तरह बता दिए थे, अगर आप लोग को भी देखना है तो चैनल में जाकर पढ़ा होगा, सामाजिक ज्ञान देख लीजिएगा, पूरा कहानी की तरह बताया, वो सब याद हो जाएगा। एक छोटा सा वो गणित समझाया, उसे एको चक्कर अभ्यास करेंगे नहीं और कहते भैया समझ में नहीं आया, सब भूल गए। आप सामाजिक ज्ञान बताए वाला समझ में आया, गणित वाला समझे में नहीं आया। अभ्यास क्यों कब हो घर पे, ईमानदारी से बताए, को दिन क्यों घर पे अभ्यास, बोलो। तुम क्यों जी, क्यों? अरे तुम्हारा बैग तो यहीं पास है। ये को छोटा है, हमारे घर अपना बैग छोड़ के अपने घर में पड़ा रहता है, बैग हमारे यहाँ छोड़ दिया, कोचिंग आएगा पढ़ने, बैग यहीं पर छोड़ दिया है और दिन भर अपने इधर उधर घूमते रहेगा। पास होंगे 10। धीरज नाम है, धीरज। ठीक है ना? कब को दिन काफी खुला गणित का अभ्यास भइल 2 दिन। 2 दिन ना 2 मिनट। चलो देखो इधर, ठीक है ना? तो विद्या विद्या कैसे बढ़ेगी, हम लोग अभ्यास करेंगे तो विद्या केन वर्धते, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते। ठीक है? विद्या केन का अभ्यासेन वर्धते, विद्या जस्कस्त्रा केन के जब अभ्यासेन वर्धते का वर्धते। ये तो याद रहेगा ना, चुट्टे से ही भूल जाओगे क्योंकि तुम सब उधार लेके बताए हैं, तुम सब अभ्यास तो करते नहीं हो, विद्या बढ़ेगा कहाँ तुम सबका। वर्धते का मतलब होता है बढ़ाना, विद्या का मतलब शिक्षा, और अभ्यासेन का मतलब अभ्यास करने से, यानी जब अभ्यास करोगे तभी शिक्षा बढ़ेगा। ठीक है? तो विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। कोई दिक्कत? कह रहा इंदु दर्शनेन क वर्धते, इंदु दर्शनेन क वर्धते। अच्छा, इंद्र भगवान है, वर्षा देता है, इंद्र भगवान वर्षा देता है और खूब ढेर का बारिश है, समुद्र की तरफ बाढ़ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? याद होगा जो इंदु वर्धते हैं वो किससे, समुद्र से संबंधित। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बोलो। जो इंद्र भगवान है, वर्षा के देवता है कि नहीं है? अगर खूब गुस्सा के एकदम बारिश करवा दी, सब जो जलमा हो जाए, समुद्र बन जाएगा सब। यानी हम लोग इसे ये याद हो रहा है कि जो इसका संबंध किससे होगा, समुद्र से। बस हो गया। इंद्र दर्शन किससे संबंधित है, समुद्र से। ठीक है? हाँ? समुद्र, अच्छा सब जगह पानी हो जाएगा तो नदी हो जाएगा, बोलो बोलो बाबू। ठीक है ना? तरीका बाबू याद करने को बता दो, इसमें ज्यादा एक्सक्यूज मत निकालो, याद करना तो याद करो, तभी तरीका से तरीका बना लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि जो हम बोलते हैं 100% बात सही होता है, बस उसको तरीका याद करने के लिए तो उसको तरीका हम बताते हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? दूसरी बात का, में से सत्य मत समझ लेना, तो उसको बस तरीका समझ में आ रहा है ना, यही मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक है? बस ये जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो सत्य रहेगा, जो तरीका से तो अलग हो सकता है, लेकिन तरीका से तुमको याद हो जा रहा है तो बहुत उचित है। ठीक है? चलो रहने दो। तो क्या होगा, इंदु दर्शनेन समुद्र वर्धते, यानी जो इंद्र भगवान है वर्षा ज्यादा करेंगे, समुद्र तक पूरा बाढ़ आ जाएगा। यानी ये जो इंद्र दर्शनेन है वो किससे संबंधित है, समुद्र से। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? इसका भी चांस है पूछने का, लगभग 50 से 60% पूछेगा जरूर। ठीक है? चलो, अब कह रहा भारतीय संस्कृति की दृश्यास्ति, जो भारतीय संस्कृति की दृश्यास्ति, तुमको भारतीय संस्कृति कैसी लग रही है? जो भारतीय संस्कृति हमेशा गतिशील अवस्था में, यानी हमेशा बढ़ते ही जाएगी, लेकिन इसमें तो उल्टा हो रहा है, भारतीय संस्कृति तो घटते जा रहा है हम लोग का। हम विषय का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? समझ रहे हो ना? हम लोग संस्कृति, आचरण, ठीक है ना, व्यवहार, इस सब के बारे में बात हो रहा है। तो पहले जो था संस्कृति हम लोग की जो थी बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़ रही थी। अब हम लोग घटता हुआ दिखाते, लेकिन हम लोग भाई बढ़ता है, कभी कोई भी अपने देश का बुराई करता है जी? कोई करेगा? तो कोई अपने संस्कृति के बारे में बुरा कहेगा नहीं, ना कहेगा। तो संस्कृति हम लोग को बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या जाना, संस्कृति तो घट रहा है। इसका देखो ऐसे उठा लेंगे, दिख रहा है इंस्टाग्राम पे। ठीक है ना? मुजरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़के सब भी हैं, पहले पैर छुआता था, तब कुछ और कुछ छुआ रहा है। सबको प्रणाम करते पहले पैर छुआता था ना, और लड़का से कुछ और छू रहे हैं। जय मास्टर जी का, मास्टर जी प्रणाम, पैर बजा कुछ और छुआ जा रहा है। समझ रहे हो ना? हाँ बोलो।
पहले जो इतना बढ़िया आचरण था, लोग बड़े लोग को प्रणाम करते थे, अब तो भैया राम राम, नमस्कार। अरे भैया छोटे लोग को नमस्कार क्या नमस्ते किया जाता है, बड़े लोग को प्रणाम किया जाता है। ये सब संस्कृति थी हम लोग की। पहले मस्त एकदम कुछ नहीं था, एकदम ऐसे समय एकदम पुट्टी पोत-पोत के भाई पूछो मत, ठीक है ना? पहले हाँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? मतलब समझ रहे हो ना संस्कृति? और संस्कृति पहले बहुत बढ़िया थी, अब तो भाई घटते जा रही है, लेकिन हम कोई भी अपने देश को बुराई करना चाहता है जी? बोलो तुम सब, करना चाहता नहीं ना? हम लोग भी नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति बढ़ रही है गतिशील अवस्था में, ठीक है? भारतीय संस्कृति सदा गतिशीलम अस्ति, ठीक है? क्या लिखोगे? भारतीय संस्कृति कहाँ गया जी? भारतीय संस्कृति सदा गतिशील अस्ति, कोई दिक्कत? भारतीय संस्कृति कीदृश्या अस्ति? मतलब भारतीय संस्कृति कैसी दिख रही है आप लोग को? भारतीय संस्कृति सदा गतिशील अवस्था में दिख रही है, ठीक है ना? यानी भारतीय संस्कृति की जगह पे सदा गतिशीला दृश्य का दिशा नहीं लिखा है जी, दिशा छोड़ो, इसी में सदा गतिशीला अस्ति, कोई दिक्कत? भारतीय संस्कृति की जगह पे सदा गतिशीला दृश्य भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दृश्य अस्ति, ठीक है? तो उतारो भारतीय वैसे संस्कृति से बस की जगह क्या लिखेंगे? सदा गतिशीला, तो दृश्य अस्ति, मन का दृश्य लिखो, नहीं लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा, अब कह रहे हैं भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, मतलब भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? हम लोग का जो भारतीय संस्कृति पहले कहता था, अभी भी कहता है, लेकिन कोई मानता नहीं। भारतीय संस्कृति ये कहता है कि विश्व में सभी भगवान क्या है? एक है, ठीक है ना? सब भगवान क्या है? एक। अल्लाह हुए, मतलब राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, विष्णु भगवान जितने हुए, हनुमान जी हुए, ठीक है? और ईसा मसीह जो भी हैं, सब क्या है? सब एक ही रूप है, ठीक है ना? बस नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन सब कोई रूप एक ही है। भारतीय संस्कृति का कहना ये है, समझे बात को कि नहीं समझे? लेकिन सब लोग अपना अलग अलग लेकर लड़ते रहते हैं, हम इसके, हम उसके, हम उसके, कोई दिक्कत हम लोग को? हम लोग क्या पढ़ना है? भारतीय संस्कृति हम लोग क्या समझाता है कि सब ईश्वर एक ही है, ठीक है? वही लिखा है। तो भारतीय संस्कृति कैसे उतरा? भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? विश्वास ईश्वर एक, मतलब विश्व के जितने ईश्वर है क्या है? एक है, मूला अस्ति, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी भारतीय संस्कृति हम लोग क्या कहता है, जो विश्व के जो ईश्वर है उसके क्या है? एक ही है, ठीक है, मूल अस्ति। देखो भारतीय वैसे संस्कृत वैसे मूला को हम लोग बाद में कर लें या मूला पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखो? भारतीय संस्कृति मूला, यहाँ पे लिखना मूला विश्वस्य विश्वस्य ईश्वर एक अस्ति, ये भी याद होगा ना। भारतीय संस्कृति हम लोग क्या कहते हैं? सभी भगवान एक है, वही लिखोगे ना? सभी का मतलब विश्व में, यानी विश्वस्य ईश्वर एक, हो गया, कोई दिक्कत? तो भारतीय संस्कृति मूला विश्वस्य ईश्वर एक अस्ति, मूल पहले ही बोल दिया, यहाँ पास देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो वाता शीघ्रतम किम अस्ति, अच्छा ये सब बताओ, यो पहली एक समय का सही से बता रहा, ऐसा कौन चीज है जो हवा से भी तेज चलेला? दिमाग। बोलो, दिमाग से सवाल नहीं लगी भाई, नहीं बता, ऐसा वो कौन चीज है जो हवा से तेज चलेला? बचपन में बहुत पहले का पूछे हो सब, बहुत पहले किया तू क्या कह चुप क्या कह जाता है जिसको बुझने बुझाया ऐसा, ऐसा कौन चीज है जो बहुत तो दिमाग हवा से भी तेज चलेला? बताओ बताओ। अरे उसका सिया कुछ बोलो, जब बोल दिया नहीं तो पन्ना हवा से तेज उड़ेला, सच हो? वो तो हवा के माध्यम से उड़ेला। देख लो गधा, सबकी नहीं पता है, तू बता जी, अभी लिखे हैं, लिख सकते हैं सब? लहर, हवा से तेज लहर चलेला? अरे गोर में हवा आवेला तभी लहर चलेला, हवा से भी तेज हम लोग का मन चलता है। हवा यहाँ से मुंबई पहुंची, चाइना पहुंची, हम लोग का मन मुंबई पहुंच गया, मुंबई में, ठीक है ना? धड़कन कहाँ पे? धड़कन नहीं में रहते भाई, 1 मिनट 72 बार धड़कता, कोई दिक्कत है? बोलो। यानी हवा से भी तेज क्या चलता है हम लोग का? मन, सीना। और हथौड़ी हला के खोपड़िया फोड़ देंगे, बता दे रहे हैं, गधा के लिख चुका है तब भी नहीं लिखे हो? देखा दिखा, हम दिखा दे सबको, लिखो कि नहीं लिखे हो? ठीक है ना? देखो तो क्या आ जाएगा? वातात, वाता मतलब मतलब हवा, हवा शीघ्रतम की मतलब जो हवा से भी तेज कौन सा होता है? तो वातात शीघ्रतम मन अस्ति, मन अस्ति, कोई दिक्कत? वातात वैसे शीघ्रतम वैसे किम की जगह मन अस्ति की जगह पे अस्ति, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बोलो। अच्छा, त्रिडाद बहुत्रम किम अस्ति, त्रिडाद बहुत्रम किम अस्ति, सबसे कम संभावना है इसका पूछने का, ठीक है ना? पूछ भी सकता है लेकिन कम संभावना इसको पूछने का, लेकिन पूछ भी सकता है, ठीक है? कुछ नहीं कहना, बस चिंता याद रख लो। त्रिडाद बहुत्रम किम के जगह पे चिंता अस्ति, याद तो ही जाए, कोई दिक्कत है? त्रिडाद बहुत्रम चिंता अस्ति, ठीक। कलह, कलह करने, सुनो कि नहीं सुने? एकदम कलह कह दिले भैया, एकदम का बताइए, एकदम कलह मचा कर ले घर में, सुनो कि ना? मेरा बड़ी पुरान डाला, ठीक है? कलह केन वर्धते, कलह दुर्वचनेन वर्धते, कलह दुर्वचनेन वर्धते। अब बताओ कुछ इसमें दिक्कत हुआ है जी? कई कुछ ट्रिक्स याद हुआ है? अगर तुम सब पूरा रटने लगते
वाराणसी नगरी कुत्ता स्थित है, वाराणसी नगरी गंगा तट स्थित है। पूरा अर्थ दिक्कत होता नहीं होता, बस हम क्या कर वाराणसी नहीं याद, बस गंगा तट याद रखो, जस का तस वैसे छप गया। छपा कि नहीं छपा क्वेश्चन बोलो। देखो वाराणसी नगरी कुत्रा स्थित अस्ति, तो वाराणसी वैसे उतरा, नगरी वैसे उतरा, बस कुत्रा के जगह गंगा तट स्थित है। हेलो बस गंगा तट याद रखना चलेगा, बस इतना याद रहना चाहिए, गंगा तट का संबंध किससे है, वाराणसी से, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, कुत्ता किम दे देगा, बस क्वेश्चन वाले शब्द को हटा के तुमको वही चीज रखना है, कोई दिक्कत है बोलो, समझ जाओगे ना, बस ये याद रहना चाहिए किसका आंसर क्या है। वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थल स्थित, ठीक, तो वाराणसी नगरी है ना, तो याद रहे वाराणसी नगरी वाले में विधि धर्माणाम है। ठीक है, कोई दिक्कत है। ये तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर अपने तनी दोस्त लोग के पास भेज दिया, वो लोग तनी देख ला। 2 नंबर तो भाई इसमें पक्का चारों का 4 इसमें से आ जाएगा, और 4 में से 2 करना है, तो मान लो 4 गो में से चारों नहीं है, तीनों वो आ गया, तब वो 2 को तो कर लोगे ना, बोलो एकदम तरीका से बता दिए। हमको जहाँ तक उम्मीद है इसमें से चारों आ जाएगा। ठीक है, और 2 को करना रहता है, 2 को। अब बता 18 क्वेश्चन तुम सबको याद करने में बोझ लग रहा है, वो भी तरीका से बताया तो हद ही है ना। ठीक, तो सब याद कर लेना। ठीक, 18 नंबर में से अगर सॉरी 2 नंबर पूरा मिल जाए तो कमेंट में आके दोबारा बताना जरूर चैनल पे। इसके लिए क्या करना है, आप लोग सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मन करके रख लो। ठीक है, बताना लेकिन जरूर कि इसमें से दोनों क्वेश्चन फंसा है कि पेपर में नहीं फंसा। ठीक है, बाय बाय, टाटा सी यू टुमारो।